प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे देवी भागवत महात्म्य के प्रसंग में जामवान के यहाँ से श्री कृष्ण के मणि प्राप्त करने तथा जामवंती से विवाह करके द्वारका लौटने कथा। ऋषियों ने पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया तथा भगवान श्री कृष्ण के ने परिवहन करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा। श्रीमद देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन सा वक्ता हुए, यह बताने की कृपा की। सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सवा सूर्य का आराधन हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक श्यामंतक नामक मणि दी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर द्वारका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि सूर्य नारायण है। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे, जगत प्रभु ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालको, ये सूर्य नहीं है, ये तो श्यामंतक मणि धारण कर सत्राजित आ रहे। मणि के कारण उनकी ख्याति फैल रही है। सूर्य ने इन्हें यह मणि दी। तदनंतर सत्राजित ने विप्रों को बुलाकर उनसे स्वस्ति भाषण कराया। मांग मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पाद संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। ऋक्षराज जामवन बड़ा बली था। उसने देखा सिंह मणि लिए हुए है, अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसने मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। बच्चा भी उस चमकीले मणि को लेकर खेलने लगा। उस समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे, तब सत्राजित को महान दुख हुआ। पता नहीं किसी मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथ में प्रसेन काल गए, दास बन गए। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार किंवदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे वन में पहुंचे। सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। स्वांग थे रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब कृपावश हो वे पूर्ववासियों से कहने लगे, तुम मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वही ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर
वहां गए जहां जामवंत का स्थान था। देखा ऋक्षराज का बालक के प्रति बालक मणि हाथ में लिए हुआ था। उन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाई ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दिया। धाई की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जामवंत आ पहुंचा। उसने भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। अंत में दोनों में 27 दिनों तक वो संग्राम हुआ। इधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डरकर वे अपने अपने घर लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वे सत्यजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में पड़ी। परिवार सहित भी शोक सागर में डूबने उतराने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगी। इतने में देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए, मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं? इसका कारण बतलाइए। वसुदेव ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्वासियों के साथ गया था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है। तब पूर्वासियों को द्वार पर ही त्याग कर रहे अंदर चला गया। बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूं। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाए। नारद जी बोले, यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनके आराधन से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वसुदेव ने पूछा, देवर से अंबिका देवी कौन है, उनकी क्या परिसीमा है और कैसे उनका पूजन होता है? यह बात बताने की कृपा की। नारद जी बोले, महाभाग, वसुदेव अंबिका देवी के संपूर्ण महात्म्य को विशद रूप से कौन कह सकता है? मैं संक्षेप से कुछ कहता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपणी है। सत्चित और आनंद में उनका श्री विग्रह है। वे सर्वोपरि है। यह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधन के ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटव से भयभीत होकर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उन भय से मुक्त हुए। उनकी कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते। भगवान रुद्र की कृपा से बड़ी तभी संसार के संहार में भी सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु है। मुक्त देव भी उनका काम है। वे देवी परमा विश्व विद्या स्वरूपणी है। संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका शासन रहता है।
तुम नवरात्रि विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने से मुक्ति दूर नहीं जा सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए वे अपने से कहने लगे, वसुदेव जी बोले, भगवान आपके कहने पर भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया। अब मैं उसे कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से यह जानकर कि देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधन हुआ, पापी कंस ने भय के कारण मुझे नहीं छीन लिया। अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार के हाथ में हवा खाना पड़ेगा। बच्चे पैदा होते हुए गर्भस्थ बालक कंस उन्हें मार डालना चाहता था। कंस के हाथों में मेरे 6 बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब मैं कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गार्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा, देव भगवान आप करुणा के सागर हैं। यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है। मुनि आप दीर्घ जीवी पुनः प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, महाभाग वसुदेव, दीर्घ जीवी पुत्र इस गर्ग जी बोले, महाभाग वसुदेव, दीर्घ जीवी पुत्र प्राप्त करने का उपाय बताता हूँ। सुनो, भगवती दुर्गा भक्तों का दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मुनि के योग कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार इच्छा में मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक वो हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप परम दयालु हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। महामते में कंस के यहाँ बंदी बना हुआ हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, अतः आप इस दुखमयी दुष्कर सागर से उद्धार करने के पास। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर, वसुदेव तुम मेरे यहाँ अति प्रेम प्राप्त हो, तुम्हारे कल्याण से अवश्य प्रयत्न करूँगा। मुनि के यूं कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया।
मैंने अत्यंत भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप परम दयालु हैं, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। महामते में कंस की यहाँ मंदिर बना हो, इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, अतः आप इस दुख में दुष्टर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर, बसदेव तुम मेरे अति प्रिय भक्त, अतएव तुम्हारे कल्याणार्थ में अवश्य यत्न करूंगा। फिर जो प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग की भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ विप्रों को लेकर साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहीं पहुंचकर वे भगवान के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगन माता के जब पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, परम अनुपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य करने के लिए मैंने श्री कृष्ण को आदेश दिया है। वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंश अवतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते हुए वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें गोकुल में नंदी के घर पहुंचाएंगे। साथ ही यशोदा की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आएंगे, कंस को दे देगा। और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही उस कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी, उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंशरूप विग्रह आप करके वह विंध्य पर्वत पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। उनके मुख से देवी का बलवान सुना, हम पति पत्नी दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बा का उत्तम महात्म में मानता था। देवर से आज भी आपके मुखारविंद से वही महात्म में सुन रहा हूँ। अतः प्रभु आप ही मुझे श्रीमद देवी भागवत मत सुनाने की कृपा कीजिए। देवर से आप दया के सागर हैं। मेरे श्री भागवत से ही आपका यहाँ पधारना हुआ है। वसुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ग्रहण करना पड़ते हैं। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ब्राह्मण अनेकों विप्र नवाज जब करने लगे। कुछ विप्रों ने मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वसुदेव जी भक्तिपूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की
यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जामवंत के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 28 दिन, कोई 22 दिन कहता है, पर युद्ध चला है ये निश्चित। मुष्टि प्रहार से जामवंत घायल हो गया, उसकी देह समय फिर जब चेत हुआ तो उसके भगवान कि श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ उनसे अपना अपराध क्षमा कराने लगा। उसने कहा, भगवान मैं आपको जान गया, आप ही राघवेंद्र भगवान श्याम है। आपके केवल से समुद्र क्षुब्ध हो गया, लंका चौपट हो गई और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया। भगवान बेगी आप अब श्री कृष्ण को बधाई है। मेरी उद्दंडता क्षमा करें प्रभु, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ, उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जामवंत के बात सुन गए। जामवंत की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अलक्षराज इस मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋक्षराज जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को कहा, अच्छा जामवंत की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज अब मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋक्षराज जामवंत ने ऋतराज जामवंत ने प्रीति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। सुखारी हो गए थे, जामवंत जी का विवाह फिर तो ऋक्षराज जामवंत ने प्रीति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, अपनी कन्या जामवंती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जामवंत से विदा लेकर गंगा द्वारपुरी के लिए प्रस्थान किया। जिस दिन देवी भागवत श्री कृष्ण जामवंती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जामवंत से विदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रस्तुत हो गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा प्रारंभ हुई। उदार बुद्धि सूर्यदास उदार बुद्धि वसुदेव जी ने विप्रों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण करके पड़ा।
श्री कृष्ण बलि धारण किए हुए पत्नी के साथ घर पहुंचे। भार्या सहित श्री कृष्ण को वहां पधारे देखकर वसुदेव प्रभृति जितने लोग थे सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ भी किया। तदनंतर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन को हर्षित हो श्री कृष्णचंद्र और वसुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्म सभा को चल दिए। भगवान श्री हरि का यह चरित्र है, उसे प्रभाव से भगवान श्री हरि का यह चरित्र है, उसके प्रभाव से अपने शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह संपूर्ण शुद्ध हो जाता है। इसमें कोई जगत में इसकी परिभाषा ढूंढनी नहीं जा सकती और अंत में वह आवागमन से मुक्त हो जाता है।